आज का जो पवित्र वचन आपके सामने पढ़ा जाएगा वो पुराने नियम में से है। होशे नबी की पुस्तक में से आज का जो पाठ है वो आपके सामने पढ़ा जाएगा। होशे नबी की पुस्तक उसका एक अध्याय, उसकी एक आयत से लेकर 9 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। होशे नबी की पुस्तक पुराने नियम में से उसका एक अध्याय, उसकी एक आयत से लेकर 9 आयत तक परमेश्वर के पवित्र वचन में इस रीति से लिखा है। यहूदा के राजा उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिया के दिनों में और इजराइल के राजा योआश के पुत्र यरोबोआम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। अतः उसने जाकर दिबलैम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वह उससे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम यिज्रेल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं येहू के घराने को यिज्रेल की हत्या का दंड दूंगा और मैं इजराइल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। उस समय मैं यिज्रेल की तराई में इजराइल के धनुष को तोड़ डालूंगा। वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसके एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम लो रुहामा रख, क्योंकि मैं इजराइल के घराने पर फिर कभी दया कर उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा ना करूंगा, परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। उनका उद्धार मैं धनुष या तलवार या युद्ध या घोड़ों या सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। जब उस स्त्री ने लो रुहामा का दूध छुड़ाया, तब वह गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने कहा, इसका नाम लो अम्मी रख, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और ना मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। ये खुदा का पवित्र वचन है। इसके पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। वचन में जाने से पहले दुआ मांगेंगे। पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु जी, इस सुंदर शाम में खुदाबंद हम तेरी हजूरी में, खुदाबंद तेरे चरणों में एक बार फिर से आते हैं। प्रभु, तेरे वचन को सीखने जाते हैं, तेरे वचन को समझने जाते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आइए हम सबको अपने हाथों में लेकर अपनी पवित्र समझ और ज्ञान दीजिए, ताकि हम परमेश्वर यहोवा के वचन को यीशु मसीह के नाम में सीखें, समझें प्रभु, और उस पर चलने वाले हों। खुदावन, तू हम सबके दिलों को तैयार कर। हम सबके दिल इस समय उस भूमि के समान बने प्रभु, जिसमें प्रभु तू बीज बोना चाहता अपने कलाम का प्रभु। और प्रभु, जिसके दिल, जिसकी जिंदगी में आज ये बीज बोया जाएगा प्रभु परमेश्वर, तेरा दास ये दुआ करता, वो 100 गुना और 70 और 60 गुना फल लेके आए मेरे परमेश्वर। खुदाबंद, अपने इस दास के जुबान और होंठों को छू के, प्राण आत्मा दे को छू के पवित्र और शुद्ध कर खुदाबंद खुदा, ताकि तेरा दास ना बोले, बल्कि प्रभु तेरे दास में से तेरा पाक रूह हम सबसे बातें करे मेरे परमेश्वर। खुदाबंद, आगे के सारे पवित्र समय को हम आपके पाक मुकद्दस हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते, सुनिए और पूरा कीजिए। आमीन। एक बार फिर से मैं आप सबका
प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूं आज की इस शाम की ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में। और मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, तमाम कलीसियाओं को, तमाम जवानों को मैं इनकरेज करना चाहता हूं, जितने भी जन इस प्रार्थना सभा को इस समय देख रहे हैं और कुछ समय के बाद देखेंगे, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, डायसिस ऑफ चंडीगढ़ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का ऑनलाइन फेसबुक पेज है, आप जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए। और जरूर हर शाम 6 से 7 प्रार्थना होती है डायसिस ऑफ चंडीगढ़ के फेसबुक, ऑनलाइन फेसबुक प्रेयर मीटिंग के माध्यम से। आप इस प्रार्थना सभा में जुड़िए। अगर शाम को समय नहीं मिलता तो जब भी आपको समय मिले आप जरूर इस प्रेयर को देखिए, शेयर कीजिए। परमेश्वर इस प्रार्थना सभा के जरिए से, जो हर शाम 6 से 7 अलग अलग खादिमों की अगुवाई में, लीडर्स की अगुवाई में होती है, उससे परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष देगा। आइए अजीजों, हम आज के वचन में आगे बढ़ेंगे। आज का जो विषय परमेश्वर के कलाम में से लिया गया, आज का जो मुबारक थीम परमेश्वर के पवित्र कलाम में से लिया गया, वो है द अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड। द अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड, परमेश्वर यहोवा का अनोखा प्रेम। आज की शाम के समय में हम परमेश्वर के उस अनोखे प्रेम को समझेंगे एक बार फिर से, जो खुदावन परमेश्वर ने बनी इजरायली कौम से किया और उसके बाद बनी इजरायली कौम के जरिए से पूरे संसार के साथ परमेश्वर ने वो मोहब्बत की, वो अनोखा प्रेम किया, जिसे यूनानी के अंदर, ग्रीक के अंदर अगापे शब्द से जाना जाता है। अगापे लव यानी कि सेल्फलेस लव, जिसमें परमेश्वर का कोई भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। परमेश्वर आज हमसे ऐसी मोहब्बत रखना चाहता है जिसमें वो कोई हमसे डिमांड नहीं रखता। डिमांड का कहने का अर्थ है कि वो हमसे आज ऐसी मोहब्बत रखता है, उस मोहब्बत के बदले आज वो ना तो हमसे कोई धन चाहता है और ना ही हमसे कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें चाहता है। वो हमसे ऐसी मोहब्बत करता है जो बेअंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। आइए आज हम एक शख्स है पवित्र बाइबल के अंदर, होशे नबी की पुस्तक के अंदर एक शख्स की जिंदगी से आज हमें परमेश्वर के उस अनोखी मोहब्बत को, उस अगापे प्यार को, उस अगापे प्रेम को समझने के लिए परमेश्वर हम सबकी मदद करेंगे। अजीजों, परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बताता है आज से हजारों साल पहले, 700 ईस्वी पूर्व, 720 करीब 720 ईस्वी पूर्व, जब असीरिया ने इजराइलियों पर कब्जा कर लिया था, ये उस समय की बात है। 720 ईस्वी पूर्व जब असीरिया ने इजरायली लोगों के ऊपर कब्जा कर लिया था, ये उस समय की घटना है जिसे मैं आज आपके सामने बांटना चाहूंगा। जिस व्यक्ति की जिंदगी से आज आप और मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे, सीखेंगे मेरे अजीजों, वो शख्स का नाम होशे है। इंग्लिश की बाइबल में होसिया उसे कहा जाता है, इंग्लिश की बाइबल में उसे होसिया कहा जाता है और हिंदी की बाइबल में उसे होशे कहा जाता है। अजीजों, होशे उत्तरी इजराइल में रहता था, अर्थात जिसे वो कभी कभी एब्राम, याकूब भी कहता था। और पहला राजा उसके 12 अध्याय के अंदर भी हम देखते हैं, जो दक्षिण यहूदा है, इजराइल और यहूदा के बीच उस समय बंटवारा हो गया था। ये उस समय की घटना है अजीजों, जब इजराइल एक देश नहीं रहा था, एक देश था लेकिन वो एक नहीं रहा था, उसमें 2 बंटवारे हो चुके थे, एक इजराइल और दूसरा यहूदा। ये 2 देश बन चुके थे, इजराइल और यहूदा, इन दोनों के बीच में बंटवारा हो चुका था। ये उस समय की घटना है जिसे मैं आज आपके सामने रखने जाता हूं। उस समय एक राजा था, जिस राजा का नाम यरोबोआम था। यरोबोआम राजा के काल में जो खुदा के विपरीत, उसके खिलाफ काम कर रहा था, उसके काल में खुदा ने होशे नबी को पुकारा था। यरोबोआम एक राजा था इजराइल के अंदर मेरे अजीजों,
और परमेश्वर का वचन कहता है उसके काल के अंदर, उसके समय में जब वो राज्य कर रहा था, उसने हर तरीके के जो काम किए वो परमेश्वर के विपरीत, परमेश्वर के हुक्मों के विपरीत थे। उस काल, उस समय के अंदर परमेश्वर ने इस व्यक्ति को एक नबी के रूप में, जिसे आज पूरी दुनिया, हम तमाम मसीही लोग, हम तमाम खादिम लोग होशे के नाम से जिस नबी को जानते हैं, इस काल के समय में परमेश्वर ने होशे को चुना। अजीजों, परमेश्वर का कलाम बताता है इज़राइल में रहने वाले एक नबी जिसे परमेश्वर ने होशे नाम के व्यक्ति को जब चुना, उस समय इजरायली लोगों का जो मन था वो भटक गया था। इजरायली लोगों का जो मन था उस समय वो भटक गया था। इसलिए होशे नबी को यहोवा का उत्तम और वफादार नबी भी माना जाता है, क्योंकि वो उस घड़ी में परमेश्वर के लिए एक नबी चुना गया, परमेश्वर का एक नबी बना, जब इजरायली लोगों के जो हालात थे वो बहुत खराब हो चुके थे। इजरायली लोग जो थे वो तरह तरह के गुनाहों में, पापों में फंस चुके थे। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है अजीजों, होशे जो था, होशे इजराइलियों को मन फिराव के बारे में सिखाया करता था। होशे यहोवा की सभी आज्ञाओं को भी माना करता था। होशे उस समय में खुदा का नबी भी था जब इजराइलियों में बहुत पाप बढ़ चुका था। वे लोग उन दिनों में मूर्ति पूजा में लगे पड़े थे, अर्थात वे पूरी तरह से मूर्ति पूजा में लगे हुए थे, यहोवा की सब आज्ञाओं को तोड़कर। तब जब सब लोग मूर्ति पूजा में लगे थे, तब यहोवा ने दर्शन में होशे से बात की। अजीजों, जब परमेश्वर ने देखा कि अब घड़ी आ पहुंची है, अब वो समय आ गया है, क्योंकि मेरी चुनी हुई कौम, मेरी बनाई हुई कौम, जिससे मैंने बेअंत प्यार किया, मोहब्बत की, अब वो उस लिमिट को क्रॉस कर चुकी है जो मेरी एक लिमिट है। अजीजों, हमारे पेरेंट्स की भी एक लिमिट है। हम जो नौजवान, जो यूथ इस समय इस प्रार्थना सभा को देख रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा इस समय, खुदा का दास होने के नाते, खुदा का दास होने के नाते मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि खुदा बाप ने हमें माँ बाप दिए हैं, पेरेंट्स दिए हैं, मदर फादर दिए हैं, जो हमसे बेअंत मोहब्बत करते हैं। बेअंत मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है कि जितना उन्होंने हमें बचपन से लेकर जवानी तक पाला, पोसा, बड़ा किया, वो इसलिए नहीं कि आज उन्हें हमसे बहुत सारा धन चाहिए, हमसे बहुत सारी कोई संपत्ति चाहिए, लेकिन अजीजों, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी लालच के, अजीजों, उनका जो हमारे माँ बाप का प्यार अपने बच्चों के लिए, हम नौजवानों के लिए है, वो बेअंत है, वो कभी बयान किया नहीं जा सकता। तो अजीजों, अगर आज हम नौजवानी में आकर, जब हम करीब 15 से 20 साल की उम्र में जब आ जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें कितने प्यार से, कितनी मेहनत के साथ हमें पाला और पोसा और बड़ा किया, परमेश्वर में बढ़ाया, परमेश्वर के साथ जोड़ा, अच्छी जिंदगी जीने को दी, अच्छी एजुकेशन में हमारी मदद की कि हम एक अच्छी एजुकेशन पा सकें, एक अच्छी जिंदगी जी सकें। लेकिन अजीजों, अगर हम हर बार पर अपने माँ बाप की बात को छोड़कर, अपने माँ बाप के हुक्मों के खिलाफ जाकर, अपने माँ बाप की जो उनके जरिए से हमें इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस मिली है उसके खिलाफ जाकर करेंगे, तो उनकी जब हम लिमिट को क्रॉस करेंगे तो वो भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अजीजों, इसी तरह से खुदावन परमेश्वर भी होशे की जिंदगी से आज हमें इस पुस्तक में सिखाना चाहता है कि परमेश्वर ने भी अपनी बनी इजरायली कौम के साथ बेअंत मोहब्बत की। उनका जो प्यार था वो बेअंत था, वो कभी तोला नहीं जा सकता था, नापा नहीं जा सकता था। इतनी मोहब्बत सेनाओं के परमेश्वर यहोवा ने, इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी इजरायली कौम से की, जो इजराइल और यहूदा में बट चुका था। और अजीजों, जिस समय के अंदर, जिस काल के अंदर होशे नबी को खुदा ने चुना, वो समय ऐसा था जब इजरायली लोग
और यहूदा के कुछ लोग, लेकिन ज्यादा इजराइल के अंदर गुनाह था, इजराइल के अंदर ज्यादा पाप था। परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है अजीजों, लोगों ने परमेश्वर के मंदिर में मूर्तियां लाकर उसे पूजना शुरू कर दिया था। परमेश्वर यहोवा के नाम को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर वो बुत प्रस्ती के अंदर मूर्ति पूजा में लग गए थे। और यहां तक अजीजों, यरोबोआम एक राजा, परमेश्वर की ओर से ठहराया गया राजा, इजरायली कौम, इजरायली लोगों की अच्छी अगुवाई करने के लिए उसने इतने घिनौने काम किए कि यहां तक कि कई स्त्रियों को लेकर वैश्या बना दिया, और उस समय वैश्या का काम भी होना शुरू हो गया। अजीजों, इतने घिनौने काम उन्होंने किए। उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को बाल देवता जैसे कई सारे देवताओं के आगे आग में अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। ऐसे बड़े गुनाह के अंदर इजराइल मौजूद था। ऐसे बड़े गुनाह के अंदर इजराइल अपने यहोवा परमेश्वर को भूलकर, अपने यहोवा परमेश्वर को छोड़कर इन बड़े घिनौने कामों के अंदर वो मशरूफ हो चुका था। वो परमेश्वर के हुक्म को भूल गया, परमेश्वर की उस महान दया को भूल गया, परमेश्वर की उस बेअंत मोहब्बत को भूल गया जो बनी इजरायली कौम के साथ उसने की। होशे की पुस्तक हमें बताती है मेरे अजीजों, परमेश्वर यहोवा ने बनी इजरायली कौम को एक पत्नी के रूप में इस पुस्तक में बयान किया है, और परमेश्वर अपने आप को एक वफादार, एक सच्चा पति के रूप में इजरायली कौम के लिए प्रकट करते हैं। इस पुस्तक में जो रिश्ता परमेश्वर और बनी इजरायली कौम का है, खुदा बाप का और आज एक विश्वासी, एक मसीही का जो रिश्ता है, वो पति और पत्नी के रूप में दिखाया गया है। अजीजों, हम सब खुदा के उस महान दास को जानते हैं जिसने बाइबल के अंदर कई सारी पत्रियां लिखी, जिसे हम संत पौलुस जी के नाम से जानते हैं। आदरणीय परमेश्वर के सबसे बड़े, सबसे उत्तम संत पौलुस जी की जिंदगी से हम देखते हैं, उन्होंने भी अपनी कई पत्रियों के अंदर परमेश्वर यहोवा का ये अपनी कलीसिया के साथ, अपने लोगों के साथ जो रिश्ता बयान किया, एक पति और पत्नी के रूप में किया है। और इस पुस्तक में भी परमेश्वर यहोवा अपने आप को एक वफादार, एक सच्चा पति के रूप में प्रकट करते हैं, एक हस्बैंड के रूप में दिखाते हैं, और इजरायली कौम को वो एक वाइफ के रूप में, एक सहायक के रूप में, एक पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। और अजीजों, इस समय में, इस वक्त में हम होशे की जिंदगी में कई सारी घटनाएं, जब उसे ऐसे काल के अंदर, ऐसे समय में जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, गुनाह बढ़ चुका था, लोग मूर्ति पूजा करने में जुट गए थे, अपने बच्चों को कई सारे देवताओं के आगे उसे आग में उन्हें कुर्बान करने में जुटे हुए थे, और अजीजों, गरीबों के ऊपर उन्हें सताया जा रहा था, और लोग गलत रिश्तों के अंदर जा चुके थे। अजीजों, ऐसे काल में जब खुदा ने नबी होशे को चुना, तो आइए इस समय हम देखेंगे कि होशे नबी की जिंदगी में क्या क्या घटना घटी। उन तमाम घटनाओं के जरिए से परमेश्वर यहोवा एक सच्चे पति के रूप में उस अपनी पत्नी को, इजरायली कौम को बताना, समझाना चाहते थे कि परमेश्वर उनसे कितनी मोहब्बत करता है। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, होशे की पुस्तक में जब हम देखते हैं, आज हमने होशे की पुस्तक को देखा, होशे नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली 9 आयतों को जब हम देखते हैं, उसमें हमें इस बात का आगाज होता है, हमें इस बात का मालूम होता है मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने होशे नबी को जब चुना, उसे पुकारा, उसे आवाज दी, तो परमेश्वर ने उसे कहा, परमेश्वर ने उसे पुकारा और उसे बहुत बड़ा हुक्म दिया। क्या हुक्म था अजीजों? हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में से देखेंगे। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, तब उसने होशे से कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, देखिए
एक नबी जो बड़ी पवित्र जिंदगी जीते हैं, जो खुदा के बड़े नजदीक रहते हैं, एक नबी को परमेश्वर यहोवा हुक्म दे रहे हैं कि जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके जरिए से जो कुकर्म के बच्चे पैदा होंगे उन्हें अपने बच्चे कर ले। हालेलुया। सोचिए मेरे अजीजों, इस समय हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि खुदा के एक दास को अगर परमेश्वर कहे, एक मसीही को, एक विश्वासी को, एक पासवान ही कह दे कि तुझे एक वेश्या से शादी करनी होगी, तो क्या हम उस पासवान की बात मानेंगे? क्या हम उस दास की बात मानेंगे? अजीजों, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। होशे के लिए भी उस समय बड़ा मुश्किल हुआ था। होशे नबी के लिए भी, वो भी बड़ा हैरान था इस बात से कि परमेश्वर मुझे एक वेश्या से शादी करने को कह रहा है। लेकिन अजीजों, आज पवित्र बाइबल, खुदा का कलाम हमें इस बात को सीखने में मदद करता है, इस बात को समझने में मदद करता है कि होशे नबी ने आगे से परमेश्वर को कोई जवाब नहीं दिया। उसने परमेश्वर यहोवा को कोई जवाब नहीं दिया। परमेश्वर यहोवा के इस हुक्म को सुनकर उसने तुरंत ही, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अतः उसने जाकर दिबलैम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वह उससे गर्भवती हुई। दिबलैम की बेटी, जिसका नाम खुदा का वचन बताता है, दिबलैम की बेटी जिसका नाम गोमेर था। गोमेर नाम की स्त्री जो कि एक वेश्या थी, और इसे वेश्या बनाने वाला खुदा का कलाम बताता, वो राजा जिसे परमेश्वर ने ठहराया एक राजा अपनी इजरायली कौम के ऊपर अच्छे कामों को करने के लिए, उसका नाम यरोबोआम राजा है। यरोबोआम राजा ने ही इस स्त्री को वेश्या बनाने के लिए मजबूर किया, और इसके साथ कई सारी जवान स्त्रियों को उसने वेश्या बनाने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे वो बिजनेस किया करते थे और गलत पैसा कमाया, गलत तरीके से पैसा कमाया करते थे। अजीजों, नबी होशे को जब यह हुक्म मिला, उसी वक्त उसने परमेश्वर की आवाज को सुनकर कुड़कुड़ाया नहीं, उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन वो सीधा गया और दिबलैम एक स्त्री थी, उसकी बेटी जो वेश्या का काम करती थी, जिसका नाम गोमेर था, उसके पास गया, उससे शादी की और वो गर्भवती हुई और उससे सबसे पहला बेटा उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम यिज्रेल रख, उसका नाम यिज्रेल रख। अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें यहां बताना चाहता है यिज्रेल का क्या मतलब है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है उनके घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम परमेश्वर ने क्या कहा, यिज्रेल रख। ये नाम उसको खुदा ने इसलिए दिया था, ये एक जगह का नाम था, ये जहां येहू ने राजा को मात दी थी। ऐसा नाम इसलिए रखा था ताकि वह इज़राइल को उसके कुकर्मों का स्मरण करा सके और यहोवा की ओर फिर से फेर सके। अजीजों, होशे इज़राइल की वजह से हमेशा चिंतित था। होशे जो था वो हमेशा इज़राइल की इन कुकर्मों के कारण बहुत चिंतित रहता था, परेशान रहता था, हर समय इज़राइली कौम के लिए प्रार्थना किया करता था। अजीजों, यिज्रेल जो उनका पहला बेटा हुआ, उसका मतलब है प्रभु के प्रति पाप करना, प्रभु के प्रति पाप करना। ये आत्मिक मतलब है यिज्रेल का, जो उसका पहला पुत्र उत्पन्न हुआ। खुदावंद ने जानबूझकर उसे ये नाम रखने को कहा ताकि जब जब खुदा का नबी होशे अपने बेटे को पुकारे, आए यिज्रेल इधर आ, आए यिज्रेल मुझे पानी का गिलास दे, मुझे रोटी दे, मेरे साथ इस काम में हाथ बटा, तो वो हर समय जब जब यिज्रेल पुकारे तो इस बात को याद रखे कि इज़राइल का जो पाप है वो परमेश्वर की नजर में प्रकट हो चुका है। हालेलुया। अजीजों, नबी होशे जब अपने बेटे को इजरायली लोगों के बीच में लेके जाता था तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मेरे अजीजों, लोग उसका क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते थे यिज्रेल ही मिला, क्या तुझे यिज्रेल ही मिला, यही नाम मिला, इस नाम को तूने क्यों, इस अपशब्द नाम को, इस गलत नाम को
इस गलत नाम को, इस नाम को क्यों तूने अपने बेटे को दिया? क्या क्या तुझे कोई और नाम नहीं मिला? उस समय होशे नबी बड़े बोझ के साथ इजरायली लोगों को समझाने की कोशिश करता था। यिज्रेल जो मेरे बच्चे का नाम रखा गया, खुदा ने इसलिए रखा ताकि तुम सारी इजरायली कौम इस बात को जान जाओ कि तुमने परमेश्वर के सामने पाप किया, घिनौने काम किए, और वो परमेश्वर के सामने है। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, फिर उसकी स्त्री जिसका नाम गोमेर है वो गर्भवती हुई और उसके एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम लो-रुहामा रख। परमेश्वर ने उसे फिर कहा, फिर से उसे एक बेटी की आशीष दी उस वैश्या गोमेर के जरिए से, और उसे फिर से एक बच्चा उत्पन्न हुआ। इस बार बेटी उत्पन्न हुई और उस बेटी का नाम परमेश्वर ने कहा, इसका नाम लो-रुहामा रख, क्योंकि लो-रुहामा का मतलब है अब उनके पापों की कोई क्षमा नहीं है, परमेश्वर की कृपा नहीं है। लो-रुहामा का मतलब है परमेश्वर की कृपा नहीं है। लो-रुहामा से परमेश्वर इजरायली कौम को याद दिलाना चाहता था, अपने नबी होशे को हर समय याद दिलाना चाहता था कि अब उनके पापों की कोई भी क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर की कृपा उन पर से हट गई है। अजीजों, देखिए, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, आप और मैं सब परमेश्वर के विश्वासी हैं। वी ऑल आर बिलीवर्स इन क्राइस्ट, माय फ्रेंड्स। परमेश्वर चाहता है कि जो भी वो हमें आज हुक्म देता है अपने दासों के जरिए से, अपने पासबानों के जरिए से, या दर्शन के रूप में परमेश्वर जो भी आपको हुक्म देता है, आपकी अगुवाई करता है, आप उसे सुने और पूरा करें। अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे और पूरा करेंगे तो परमेश्वर अपनी मर्जी को आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में पूरा करने के लिए सामर्थी है। अजीजों, खुदा ने एक नबी को हुक्म दिया कि जा और वैश्या से जाकर शादी कर। अजीजों, उसने परमेश्वर को आगे से जवाब नहीं दिया कि परमेश्वर, मैं तो एक नबी हूं, मेरा इतना रुतबा है इजराइल कौम के अंदर, इजराइल देश में, लोगों के बीच में, अगर मैं वैश्या से शादी करूंगा तो लोग मुझे ताने देंगे, वो मुझे परमेश्वर का झूठा और गलत नबी मानेंगे। अजीजों, उसको परमेश्वर ने हुक्म दिया था। याद रखें, परमेश्वर जब आज आपको दर्शन के रूप में पवित्र आत्मा की सहायता से आपसे जब बात करते हैं, परमेश्वर अपने दासों के जरिए से जब आपसे बात करते हैं, परमेश्वर इस पवित्र कलाम के जरिए से जब आपसे बात करते, इस वचन को पढ़ते पढ़ते परमेश्वर यहोवा अगर आज आपको कोई हुक्म देते हैं तो आप उनके हुक्मों को सुनकर उसे पूरा कीजिए। जैसे परमेश्वर के दास होशे ने परमेश्वर के हुक्म को सुना और उसे पूरा किया। हम जल्दी से आगे देखेंगे परमेश्वर आगे क्या बताना चाहते हैं। परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। जब उस स्त्री ने लो-रुहामा का दूध चुराया तब वह गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने कहा, इसका नाम लो-अम्मी रख। एक और बेटा उत्पन्न हुआ, तीसरा बच्चा जो बेटे के रूप में उत्पन्न हुआ, उसका नाम परमेश्वर ने कहा लो-अम्मी रख। इसका मतलब है अब ये लोग मेरी प्रजा नहीं है, अब ये लोग मेरी प्रजा नहीं है। अजीजों, परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बताता है, खुदा ने होशे नबी को हुक्म दिया कि जा एक वैश्या से जाकर शादी कर। एक वैश्या से जाकर उसने शादी की। परमेश्वर ने कहा तुझे बच्चे उत्पन्न होंगे, मैं इनका नाम तुझे बताऊंगा। पहले का नाम यिज्रेल रख, पहला बेटा हुआ, उसका नाम यिज्रेल रखा और उसका मतलब था प्रभु के प्रति तुम्हारा पाप परमेश्वर के सामने है। परमेश्वर यिज्रेल के जरिए से इजरायली कौम को ये याद दिलाना चाहता, ये बताना चाहता था कि उसका जो गुनाह है, उसके जो कुकर्म है, उसके जो बुरे चाल चलन है, वो परमेश्वर के सामने है। दूसरा, होशे को फिर से उस पत्नी के जरिए से एक और बेटी
उत्पन्न हुई, उसका नाम लो रुहामा रखा गया। उसका मतलब कृपा नहीं, यानी कि अब उनके पापों की कोई भी क्षमा परमेश्वर उन्हें देने वाला नहीं। तीसरी बार फिर से उसे एक बेटा उत्पन्न हुआ गोमेर के जरिए से, जो वैश्या थी, और उसका नाम परमेश्वर ने कहा लो अम्मी रख। उसका मतलब अब ये लोग मेरी प्रजा नहीं है। देखिए अजीजों, परमेश्वर किस तरीके से काम करता है। परमेश्वर का काम करने का तरीका, परमेश्वर का अपने लोगों को समझाने का तरीका बड़ा अनोखा है। वो किसी भी तरीके से हमें समझा सकता है, हमें अपना मैसेज, अपना कलाम दे सकता है, ताकि हम अपनी जिंदगियों को बदलकर परमेश्वर की ओर मुड़ सकें, ताकि हम उसकी अपार मोहब्बत को समझ सकें। जल्दी से आगे देखेंगे मेरे अजीजों। होशे की जिंदगी में हमें इस बात का पता चलता है। होशे नबी की जिंदगी में हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने उसे खुशहाल जिंदगी दे दी, गोमेर जो उसकी पत्नी किसी वक्त में वैश्या होती थी, अब उसने उस वैश्या के काम को छोड़ दिया। उसने पश्चाताप किया, अपने पुराने जीवन को छोड़कर, वैश्यापन के काम को, वैश्या के काम को छोड़कर, अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर वो अपने पति होशे के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लग गई। और उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे यिज्रेल और रोहमी, और बेटी लो रुहामा हुई। इन तीनों के साथ वो परमेश्वर की हजूरी में अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बताता है, परमेश्वर ने हुक्म दिया, होशे नबी को हुक्म दिया कि जा सामरिया की तरफ जा, सामरिया में जा और मेरे वचन का सुसमाचार उन्हें सुना, उन्हें चेतावनी दे कि तुम्हारे ये बुरे काम परमेश्वर यहोवा के सामने है। इन कामों को छोड़कर पश्चाताप करो और अपनी जिंदगी बदलो, परमेश्वर की ओर मुड़ आओ। अजीजों, परमेश्वर का वचन सुनकर जैसे ही होशे नबी अपनी पत्नी गोमेर और बच्चों को छोड़कर सामरिया की ओर जाने लगा, उसकी पत्नी गोमेर ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि क्या तेरे लिए तेरी बीवी, तेरे बच्चों से ज्यादा परमेश्वर के हुक्म को मानना जरूरी है। परमेश्वर के दास होशे ने समझाया कि मेरे लिए पहले परमेश्वर के हुक्म को पूरा करना, उसके बाद मेरी पत्नी, मेरा जीवन साथी, मेरा परिवार है। अजीजों, यहां होशे की जिंदगी से परमेश्वर हर एक विश्वासी को सिखाना चाहता है कि फैमिली इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आवर फेथ लाइफ, इन आवर फैमिली लाइफ। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। याद रखिए, इस बात को समझिए कि परमेश्वर के हुक्म से बढ़कर हमारे जीवन में कुछ भी होना नहीं चाहिए। परमेश्वर का नाम हमारी जिंदगी में पहले होना चाहिए। परमेश्वर के हुक्म को पूरा करना पहले हमारी जिंदगी में होना चाहिए। उसके बाद हमारा जीवन साथी, उसके बाद हमारी बच्चे, उसके बाद हमारी फैमिली आती है। अजीजों, परमेश्वर को जब नबी इब्राहिम ने हुक्म दिया इस बात का कि जा, जिस बेटे को मैंने तुझे इसहाक को दिया है, जाकर इसको बलि चढ़ा, उसने अपनी पत्नी सारा से ना तो डिस्कस किया ना पूछा। वो उसी समय उसने प्रार्थना की, वो रात को सोया और सुबह तड़के उठकर पूरी तैयारी के साथ अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा, जिस पहाड़ी पर परमेश्वर ने उसे बुलाया था। और यहां भी हम देखते हैं होशे नबी की जिंदगी में उसने अपनी पत्नी को समझाया कि मैं वापस आऊंगा, तुम्हें संभालूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे परमेश्वर ने हुक्म दिया सामरिया नगर को जाने के लिए, तो मेरा वहां जाना जरूरी है। वो अपनी पत्नी और बच्चों को घर में सलामती से छोड़कर उनके खाने पीने के इंतजाम का बंदोबस्त करके वो सामरिया चला गया। सामरिया में जाकर जब गया तो देखा वहां लोग मूर्ति पूजा, गलत घिनौने कामों में लगे हुए हैं, परमेश्वर को छोड़ दूसरे कामों में लगे हुए हैं। अजीजों, उसने वहां उन्हें चेतावनी दी, परमेश्वर का वचन सुनाया, लेकिन किसी ने भी अपने जीवन को बदला नहीं। लेकिन इसी समय के अंदर जब वो अपनी पत्नी गोमेर को छोड़कर खुदा के काम को करने के लिए गया, तो उसकी पत्नी फिर से उदास हो गई और अपने पुराने, जो एक वैश्या के रूप में वो काम किया करती थी, उसने अपने उन्हीं दिनों को याद कर वो सोचने लगे कि काश मैं वापस उसी जिंदगी में चली जाऊं, काश जिस जिंदगी से मैं निकल कर आई हूं, उस वैश्या की जिंदगी से आज वापस मैं उसी वैश्या की जिंदगी में चली जाऊं और
मैं उसी तरह से अपनी जिंदगी को जीऊं, वो एक अच्छी जिंदगी है। वो इस मौजूदा जिंदगी को गलत मान रही थी, वो इस जिंदगी को ऐसा मान रही थी कि जैसी उसकी जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं रही। उसे वो वैश्यापन के जो दिन थे वो याद आने लगे, जब एक वैश्या की तरह वो अपना जीवन व्यतीत करती थी। अलग अलग लोग थे जिनके साथ उसके संबंध थे। जब वो ऐसा सोच ही रही थी तो अजीजों, जब हम सोचते, हम कुछ अपने मन में सोचते और उसे जुबान पर ले आते हैं, तो शैतान जान लेता है कि हमारी कमजोरी क्या है। जब गुमेर इन बातों को उसने अपने मन में सोचा, अपनी जुबान पर इन बातों को लेके आई, शैतान जान गया इसकी ये कमजोरी है। उसने उसके पुराने प्रेमी को उसके घर भेजा और वो उसे अपने साथ ले गया। वहां जाने से उसके सामने उस प्रेमी के पास और उसके साथ जाने से पहले गोमेर ने बहुत बड़ा गुनाह किया। उसने अपने बच्चों को भी बेच डाला, अपने बच्चों को बेच डाला और अपनी उस पुराने आशिक प्रेमी के साथ वो एक दूसरे देश में चली गई और अजीजों उसके साथ वहां पर रहने लग गई। कई समय तक रही अजीजों। और क्या हुआ, उसने सोचा कि ये जिंदगी मेरे लिए अच्छी है, लेकिन उसके प्रेमी ने, उसके आशिक ने उसे आगे इस्तेमाल कर कर बेच दिया उसे आगे एक घर के अंदर, और वहां वो एक गुलाम, एक नौकर के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। रोने लगी, उदास हो गई, पछतावा होने लगा, लेकिन अब उसके हालात बदल नहीं सकते थे। लेकिन अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है जब होशे नबी वापस सामरिया से अपने देश में आया, अपने घर आया, और वहां उसने देखा मेरे अजीजों कि उसका घर जालों के साथ, उसका घर गंदगी से भरा हुआ है। घर में कोई भी सामान नहीं है, बच्चे नहीं मिल रहे, बीवी नहीं मिल रही। आसपास के लोगों से पूछा तो पता लगा कि उसके बच्चे उसकी बीवी ने बेच दिए। बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ, बहुत रोया। और दूसरे किसी परिवार से पता चला कि उसकी पत्नी अपने पुराने प्रेमी, अपने आशिक के साथ, उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई। वो घुटनों के बल आ गया, रोया, चिल्लाया और कहा कि जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की, जिससे मैंने इतना प्यार किया, उसने विश्वासघात किया, उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरे अपने बच्चों को बेच दिया और मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। उस वक्त खुदा के नबी होशे को महसूस हुआ कि परमेश्वर यहोवा का मन आज कितना उदास है। परमेश्वर यहोवा एक सच्चे पति के रूप में इजरायली कौम जो कि उसकी पत्नी को दर्शाती है, और परमेश्वर यहोवा एक सच्चा पति, एक वफादार पति आज कितना उदास है जब वो अपनी इजरायली कौम को एक वेश्या के रूप में देखता है। अपनी उस इजरायली कौम को जिसे उसने प्यार किया, मोहब्बत की, उसको अच्छा रूप दिया, उसे एक अच्छी पहचान दी, आज वो इजरायली कौम परमेश्वर के खिलाफ विश्वासघात करके उसे धोखा देकर मूर्ति पूजा में लग गई। अपने बच्चों को कई सारे बाल जैसे देवताओं के आगे आग में डालने लग गई। और कई सारी स्त्रियां जो वहां पे थी, उन्होंने शादी करने के बाद भी, और कई सारे आदमियों ने शादी करने के बाद भी दूसरी स्त्रियों और दूसरे आदमियों के साथ गलत संबंध और रिश्ते बना लिए थे। इतने ज्यादा घिनौने काम वो करने लग गए थे अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़कर, जिसने उनके साथ बेअंत मोहब्बत की, उन्हें गुलामी से निकाला, मौत के मुंह से निकाला, गरीबी से निकालकर एक ब्लेसेड नेशन बनाया, एक फ्रूटफुल, एक फलदायक, एक उसे देश बनाया, उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे महान किया तमाम देशों के बीच में, उसका रुतबा बढ़ाया इतने देशों के बीच में। और आज वो विश्वासघात करके अपने सच्चे परमेश्वर, अपने पति को भूल गई। अजीजों, इसी तरह से परमेश्वर यहोवा ने होशे नबी को सिखाया कि जिस तरीके से तेरी पत्नी गोमेर, जो एक वैश्या थी, जिसको तूने अपनाया और उसे अपनी पत्नी करके स्वीकार किया, उससे तेरे बच्चे हुए, उसे तूने अपना परिवार बनाया, जैसे उसने तुझे धोखा दिया, गोमेर इजरायली कौम को दिखाती है। गोमेर जो है वो एक वैश्या है, और जब गोमेर की शादी नबी होशे के साथ हुई तो वो इजराइल को प्रकट करती है कि इजराइल भी परमेश्वर की नजर में एक वैश्या की तरह बन गई थी।
लेकिन अजीजों, यहां एक बड़ा मोड़ आता है, एक बड़ा यू टर्न इस स्टोरी के अंदर, इस कहानी के अंदर हमें देखने को मिलता। वो यू टर्न, वो एक बड़ा एक मोड़ जो है वो होशे नबी की जिंदगी में आता है। परमेश्वर उससे एक नया हुक्म देते। वो हुक्म क्या, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो हुक्म ये परमेश्वर ने दिया, जा अपनी पत्नी गोमेर को ढूंढ, उस वैश्या को ढूंढ, और जितना धन जितनी संपत्ति तेरे पास है उसके प्रेमी को, या जहां वो इस समय गुलाम बन के रह रही है, जो उसका मालिक है, उसके मालिक को वो धन संपत्ति देकर उसे छुड़ाकर वापस ले आ और अपनी पत्नी कर ले। होशे बहुत कंफ्यूज हो गया उस समय कि जो एक वेश्या थी, जिसे मैंने अपनी पत्नी बनाया, अपना बनाया, मान सम्मान दिया, आज जब वो मुझे धोखा देकर मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बच्चों को बेचकर चली गई, तो कैसे मैं उसको फिर से स्वीकार कर सकता हूं। इसके माध्यम से, इसके जरिए से परमेश्वर यहोवा होशे को और पूरी इजरायली कौम को अपने बेअंत मोहब्बत को, अपने प्रेम को उनके आगे प्रकट करना चाहता था। तो अजीजों, होशे नबी अपने पास जो भी धन संपत्ति, सोना उसके पास था, उस सोने को लेकर, उस धन संपत्ति को लेकर वो उस बैतलहम नामक एक जगह थी जिसे हम सब जानते हैं, वहां उसकी पत्नी गोमेर एक गुलाम के रूप में, एक नौकर के रूप में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही थी। उसने उसकी रकम चुकाई, उसका कर चुकाया और उसे आजाद कर कर फिर से अपनी पत्नी बनाकर उसके साथ खुशी खुशी रहने लगा। अजीजों, आज परमेश्वर आपको और मुझे होशे की जिंदगी से सिखाना चाहता है। जैसे परमेश्वर ने होशे को सिखाया, समझाया, होशे की जिंदगी से इजरायली कौम को सिखाया, समझाया इस बात को कि मैं तुम्हारा वो परमेश्वर यहोवा हूं जो तुमसे असीम मोहब्बत करता है, असीम प्यार करता है। आज तुम्हारे गुनाह कितने भी बुरे क्यों ना हो, आज तुम कितने भी पाप भरी जिंदगी में क्यों ना फंसे हो, मैं तुम्हें वापस निकाल कर अपना लूंगा। अजीजों, हम सब जानते हैं, आज आप और मैं एक मसीही होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते इस बात को जाने और मेरे अजीजों समझें इस बात को। परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है मेरे अजीजों, यहां जैसे गोमेर को होशे ने माफ किया, वैसे ही प्रभु ने इजराइल को और पूरी मनुष्य जाति को माफ किया। हालेलुया। जैसे गोमेर ने यहां अपनी पत्नी, जैसे यहां होशे नबी ने अपनी पत्नी गोमेर को माफ कर दिया और परमेश्वर यहोवा ने बनी इजरायली कौम को माफ किया, इसी तरीके से परमेश्वर ने आज खुदावंद यीशु मसीह के लहू के जरिए से, प्रभु यीशु मसीह की महान कुर्बानी के जरिए से आपको और मुझे स्वीकार कर लिया और उस खून की कीमत से, उस खून को बहाकर, उस अपने बेशकीमती एक लौते पुत्र की जिंदगी को कुर्बान कर कर आपको और मुझे मोल ले लिया, हमें खरीद लिया है। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर ने अपने पुत्र की कीमत को चुकाया आज आपको और मुझे पाप और गुलामी भरी जिंदगी से निकालने के लिए। तो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता मेरे अजीजों, आज जरूरत है हमें प्रभु के उस प्यार को देखने की, आज जरूरत है हमें परमेश्वर के उस असीम मोहब्बत को समझने के लिए, उसे देखने, उसे अपनी जिंदगी में महसूस करने के लिए जो उसने पूरी मानव जाति के साथ किया। आज ये प्यार और मोहब्बत खुदावंद परमेश्वर की यीशु मसीह में पूरी मानव जाति के साथ है। अजीजों, परमेश्वर चाहता है हम जो विश्वासी लोग हैं, हम जो मसीही लोग हैं, या अब तक अगर हमने मसीह को नहीं जाना, ना पहचाना है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के जरिए से अपने गुनाहों का सच्चा पश्चाताप करके, अपने गुनाहों को मानकर, अपनी बुराइयों को परमेश्वर के आगे मानकर पश्चातापी हृदय से उसके पास आए। वो हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है, वो हमें फिर से अपनाने के लिए तैयार है और हमें नई आशीष और वो आनंद में जिंदगी देने के लिए तैयार है जो उसने आपके और मेरे लिए रखी है। परमेश्वर इस कलाम से हम सबको आज की इस प्रार्थना सभा के जरिए से आशीष और बरकत दे। मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ अस थ्रू दिस इवनिंग प्रेयर मीटिंग। आमेन। आइए हम प्रभु की दुआ में शामिल होंगे।
आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ मांगेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हम अपने कसूरों को माफ करते, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक आप ही का है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की कुव्वत हम तमाम उन लोगों के साथ जो ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में जुड़े हैं, जो इस प्रेयर को देखते हैं, और तमाम डायसिस ऑफ चंडीगढ़ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की कलीसियाओं पर, खादिमों पर, रहनुमाओं पर अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन। साथ